नमस्कार दोस्तों, लर्निंग विद वीके पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट 2019 की परीक्षा में पूछे गए गणित के प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने जो कि पार्ट 1 था उसमें 10 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। यह इस सीरीज का पार्ट 2 है। इसमें भी हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल होगा। ठीक। अब यहाँ पर आयताकार खेत का विकर्ण दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है, खेत का क्षेत्रफल पूछा है। तो खेत का क्षेत्रफल होता क्या है? खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयताकार खेत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर ना ही लंबाई दी गई है और ना ही चौड़ाई दी गई है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम मान लेंगे। माना आयताकार खेत की लंबाई a मीटर है और चौड़ाई b मीटर है। इस हिसाब से आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि a गुणे b। तो हमें क्या करना है? a गुणे b का मान पता करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है? विकर्ण। ठीक। विकर्ण हमारा कितना दिया हुआ है? 17 मीटर। विकर्ण बराबर होता क्या है? तो होता ये है कि विकर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? लंबाई के स्क्वायर धन चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से सभी मान हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो विकर्ण हमारा कितना है? 17, यानी कि ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। और लंबाई कितनी है? a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और चौड़ाई हो जाएगी b स्क्वायर। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 17 का वर्ग कितना होता है? 289। ठीक। एक मान हमें ये मिल गया। दूसरा क्या दिया हुआ है? परिमाप। परिमाप कितना है? परिमाप दिया हुआ है 46 मीटर। 46 मीटर। और परिमाप बराबर होता क्या है? तो 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, ये किसके बराबर है? 46 मीटर के। अब इसमें मान रख देते हैं लंबाई चौड़ाई की। तो 2 कोष्टक में a धन b, ये किसके बराबर है? 46 के। अब क्या करते हैं? हम इसको सरल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी 75 करेंगे। ये 2 इधर गुणे में है, तो जब राइट हैंड साइड में हो जाएगा तो क्या होगा? भागे में, यानी कि 46/2। अब 2 से 46 कट जाएगा 23 बार में, यानी कि a प्लस बी का मान कितना आ गया? 23। अब हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू पता है और a स्क्वायर b की वैल्यू पता है, और निकालना क्या है? a गुणे b। ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं? चूंकि a प्लस बी बराबर कितना है? 23। हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और 23 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529। ठीक। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है? 289। ठीक। प्लस 2ab बराबर 529। अब इसका क्या करेंगे? हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2ab बराबर 529 माइनस 289। इसको थोड़ा और सरल करेंगे तो 2ab बराबर ये कितना हो जाएगा? 240। ab बराबर 240/2, यानी कि जो ab का मान जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 120। ab का मान कितना हो जाएगा? 120 के। और ये ab क्या है? क्षेत्रफल। क्वेश्चन में क्या पूछा है? खेत का क्षेत्रफल। यानी कि हमारा क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया? 120 मीटर स्क्वायर के। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 120 मीटर स्क्वायर।
अगला क्वेश्चन दिया है मझला कोष्टक के अंदर छोटा कोष्टक और उसमें 2 का पावर -1, कोष्टक बंद, फिर कोष्टक बंद और इसका पावर -1 दिया है। इसके सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसको तो सरल कर लेते हैं। तो इसको सरल करने के लिए हमें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब a का पावर या किसी भी संख्या का पावर -1 होता है, ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a। ठीक, जैसे कि हमारी कोई संख्या a है, अगर इसका पावर -1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a। ठीक, तो फिर वैसे ही इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, इस ब्रैकेट का -1 है। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/, और ये जो पूरी चीज़ है यह इसके बटे में आ जाएगी, यानी कि 2 का पावर -1। अब यहाँ पर क्या है, इस 2 का भी जो पावर है वो -1 है, तो उसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/, और इसमें 1/2। ठीक, अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1। तो चूंकि यह इसके बटे में है, यानी कि यह इसके बटे, यह 1/2 इसके बटे में है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से भागे 1/2। और जब भागे को जब हम लोग क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे, तो ये 1/1 गुणे 2/1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, 2। ठीक, यानी कि जब हमने इसको सरल किया तो क्या प्राप्त हुआ, 2। अब इस 2 के बारे में क्या क्या ऑप्शन दिया है, पहला है कि अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या है, सही है, 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। दूसरा क्या है, यह एक सम संख्या है, तो 2 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक, 2 का गुणक है, तो 2 का गुणक भी है, ये भी सही है। उसके अलावा क्या दिया है, विषम संख्या है, तो 2 विषम संख्या नहीं है, यानी कि ये हमारा गलत है। तो हमारे क्या क्या ऑप्शन सही है, ए बी सी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए बी सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, तो यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। अगला ऑप्शन, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। ठीक, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, यानी कि जैसे कि कोई संख्या है, जैसे कि 4 है, अगर यह किसी संख्या से कट जाती है, ठीक, तो यह क्या होगी, यह भाज्य संख्या होगी। यानी कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से कटे और 1 से कटे और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, वे क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये 4 अगर है तो 4 किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 दूने 4 कट गया, 4 खुद से भी कटेगा और 4 1 से भी कटेगा। तो ये क्या दिया है, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। तो ये तो हो गया सम को लेके। अब विषम संख्या को देख लेते हैं, जैसे कि क्या है, 15। ठीक, 15 को अगर हम 3 से काटें तो ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 15 क्या है, 15 एक विषम संख्या है और यह भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 3 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और खुद 15 से भी कटेगी। ठीक, यानी कि जो हमारा ये ऑप्शन है ये क्या है, ये सही है। चलिए तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, तो ऐसा नहीं है, अभी मैंने ऊपर क्या बताया कि 2 जो है ये सम संख्या है और क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, ये भी गलत है, क्योंकि 2 अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे कि 3 और 5, अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो क्या आता है, 8। तो ये हमारी क्या है, ये भाज्य संख्या है, यह 8 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। ठीक, तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। तो हमारे ऑप्शंस क्या है? से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा। दूसरा ऑप्शन क्या है? से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा। तीसरा क्या है? आवृत्ति बहुभुज द्वारा। चौथा क्या है? आयत चित्र द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आयत चित्र द्वारा। किसी बंटन का बहुलक आयत चित्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 अंश है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला होता है, चलिए उसको लिख लेते हैं। बहुभुज बहुभुज के अंतः कोण बराबर, बहुभुज के अंतः कोण बराबर क्या होता है? n-2 गुणे 180 अंश बटे n, जहाँ n क्या होता है? बहुभुज की भुजा। n क्या होती है? बहुभुज की भुजा। और इसका बाह्य कोण क्या होता है? इसका बाह्य कोण क्या होता है? यह होता है 360 अंश बटे n। ठीक, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर 60 अंश है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? ये अंतःकोणीय, अंतःकोण मतलब कि n-2 गुणे 180 अंश बटे n माइनस ये क्या हो जाएगा? 360 अंश बटे n। यह दोनों का अंतर हो गया, कितना है? 60 अंश। ये कितना है? 60 अंश। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं और इस 180 अंश का इसमें गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 180 n माइनस 360 माइनस 360। क्योंकि यहाँ पे हर दोनों का क्या है? बराबर है, इसलिए पूरा 1/में हो जाएगा n। ये किसके बराबर है? 60 अंश के। अब इसका हम पक्षांतर करते हैं तो इधर यह n भागे में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणे में। ठीक, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? ये 360 और 360 क्या होगा? माइनस है दोनों, तो आपस में जुड़ जाएगा। ये 180 n माइनस 720 बराबर 60 n। ठीक, अब क्या करेंगे? एक n यहाँ है और एक n इधर है, तो फिर क्या करेंगे? इसका पक्षांतर कर लेंगे। तो ये जो 60 अंश है इसको इधर लाएंगे और ये जो माइनस 720 है इसको इधर लाएंगे। तो इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 180 n माइनस 60 n बराबर, ये इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? दूसरी तरफ 720 घटाएंगे तो क्या आएगा? इसका 120 n बराबर 720। अब n बराबर क्या होगा? 720 बटे 120 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। n बराबर 6, जो कि क्या है? बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। अगला क्वेश्चन है, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। कितनी होती है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 0, दूसरा 2, तीसरा 1 और चौथा असंख्य। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, असंख्य। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या असंख्य होती है। उदाहरण के लिए जैसे ये कि हमारी सरल रेखा है, तो इस पे चाहें तो हम 2 बिंदु भी कर सकते हैं, 3 बिंदु भी कर सकते हैं, 4 बिंदु भी कर सकते हैं, या फिर ये कई सारी बिंदुएं हो सकती हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो एक सरल रेखा पर कितनी बिंदुएं हो सकती हैं? तो असंख्य बिंदुएं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। ठीक, तो पाइथागोरस त्रिक होती क्या है? तो इसके अनुसार दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग जो शेष तीसरी संख्या होगी उसके वर्ग के बराबर होगा। कहने का मतलब कि 3 संख्याएं हैं, ठीक, जिनमें सबसे छोटी क्या है? ए है, उससे बड़ी बी है, उससे बड़ी सी है। ठीक, तब पाइथागोरस त्रिक के अनुसार ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग, ये किसके बराबर होगा? जो तीसरी संख्या है इसके वर्ग के बराबर होगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम? ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले ऑप्शन को लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में क्या है? 8, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या है? तो हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो 8 का स्क्वायर धन 15 का स्क्वायर, ये किसके बराबर होना चाहिए? 17 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। और 17 का कितना होता है? 289। ठीक, अब इसको हम जोड़ कर देख लेते हैं। तो 4 और 5 9, 6 और 2 8 और 2, यानी कि 289 बराबर 289। तो जो हमारा पहला ऑप्शन ही मिला है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह पाइथागोरस त्रिक के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अगला क्वेश्चन, z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417z8 9 से विभाज्य हो। तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 9 से किसी भी संख्या विभाज्य होने के क्या नियम है। तो 9 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जब दी गई संख्याओं का योग 9 से विभाजित होगा। कहने का मतलब कि जो भी यहाँ संख्या दी गई है इसके अंकों को हम जोड़ेंगे, फिर उसे 9 से भाग देंगे। अगर वह संख्या 9 से कट जाती है तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि एक संख्या की जगह पर क्या दिया है? z, और हमें इस z का मान पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। तो क्या करेंगे, इनके सभी अंकों को हम जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 4 + 1 + 7 + z + 8। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 1 5, 5 और 7 12, और z है तो ये जुड़ेगा नहीं। 12 और 8 यानी कि 20, 20 धन z, इतना आ रहा है। ठीक, अब 9 से हमें देखना है कि क्या ये संख्या कटेगी। तो z के किस मान के लिए 9 से यह विभाजित होगी? तो क्या आता है, 9 से अगर 9 का गुणा करें तो क्या आता है? 9 के पहाड़े में 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। ठीक, और 9 चौके 36, यानी कि जो 20 से बड़ी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी वो क्या है? 27। ठीक, यानी कि इस मान को क्या करेंगे हम? किसके बराबर कर देंगे? 27 के। अब यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेंगे तो 27 - 20, यानी z बराबर क्या आ जाता है? 7। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। अगला क्वेश्चन, यदि 2160 बराबर है किसके? 2 की पावर a गुणे 3 की पावर b गुणे 5 की पावर c, तो 3 की पावर a गुणे 2 की पावर -b गुणे 5 की पावर -c का मान कितना होगा? ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया क्या है कि 2160 ये किसके बराबर है? 2 की पावर a गुणे 3 की पावर b गुणे 5 की पावर c। तो यहाँ हमें ए बी सी का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो यह संख्या दी गई है 2160, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो चलिए गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 एकम 2, 0 8 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, फिर 4 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 7 14। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 5। फिर क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो चौके 12, 3 5 15। फिर 3 से भाग देंगे 15, फिर 3 से भाग देंगे 5, और फिर 5 से भाग देंगे तो 1। यानी कि जो हमारा गुणनखंड निकल के आ रहा है उसमें 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 3 कितनी बार है? 1 2 3, 3 की पावर 3, और 5 कितनी बार है? 1 बार गुणे 5 की पावर 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में तुलना करेंगे। तो जब तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना निकल के आ रहा है? 4, बी बराबर 3 और सी बराबर 1। ठीक, तो ए बी सी का मान हमें पता चल गया। ठीक, तब क्या करेंगे, जिस संख्या का मान पूछा है जिसका
उसमें हम रख देंगे। पूछा किस में है, 3 का पावर a गुणे 2 का पावर माइनस b गुणे 5 का पावर माइनस c। चलिए मान रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 गुणे 2 का पावर माइनस 3 गुणे 5 का पावर माइनस 1। ठीक, अब यहाँ 3 की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा, 81 के। किसके बराबर, 81 के। ठीक, अब यहाँ पर इस दूसरे में क्या है, ये माइनस में है। ठीक, तो मैंने बताया था ना कि जब भी माइनस में किसी का पावर हो तो क्या हो जाएगा, उसके 1/2 में हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, गुणे 1/2 का पावर 3, और वैसे ही 5 को लिखेंगे 1/5। तो इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 81 गुणे 1/, ये 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 के बराबर, गुणे 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81/8 और 5 का गुणा 40। जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 81/40। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 81/40। अगला क्वेश्चन है, पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान है, यानी कि हमें x का मान ज्ञात करना है। क्योंकि यह मैथ में पूछा है, लेकिन यह क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमें क्या करना है, इसमें लॉजिक ढूंढना है। ठीक, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये 2 के सामने क्या लिखा है, 8, और इस 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3। ठीक, ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या है, 3, और इसके सामने की संख्या क्या है, 27। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या है, 4, और यहाँ पे क्या लिखा है, 64। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3। अब वैसे यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1 की पावर 3, यानी कि क्या आंसर आएगा, 1। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बराबर है, ए के बराबर। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों ये थे यूपी टेट 2019 में गणित के प्रश्नों में से पूछे गए कुछ प्रश्न, क्योंकि इस वीडियो का मैंने पार्ट 1 भी बनाया हुआ है। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो पार्ट 2 है। इसके बाद एक और इसका आएगा पार्ट 3, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस को ऑल सॉल्व करेंगे, जिससे कि यह सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। अगर आप इस वीडियो को Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो अकाउंट को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।